हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष दीक्षित। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल एकेडमिक लेवल पर, आइदर हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल पे भी बात करेंगे तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज हेलो एल्केन्स, राइट। पहले हम लोग टॉपिक जो लेंगे दैट इज हेलो एल्केन्स और बाद में जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज हेलो एडीन्स। तो यहाँ पर हम लोग वन एक एक टॉपिक को पहले कवर करते हैं दैट इज हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन का स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन कैसे जनरेट किए जाते हैं, उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक आप छोटा सा एग्जांपल देखिए जिसके थ्रू आपको बहुत इजी वे में हेलो एल्केन के बारे में मालूम चलेगा। तो देखिए हेलो एल्केन अगर हम लोग की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में एक टर्म जो है दैट इज हेलो और दूसरा टर्म है एल्केन। मींस ऐसे एल्केन्स जिसमें हेलोजन एटम अटैच है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग सोर्स कंपाउंड को देख रहे हैं, यहां पर सोर्स कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, मीथेन। अब मीथेन से अगर आप हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन, यहां पर आप देख रहे हो कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। इनमें से एक हाइड्रोजन एटम को आपने रिमूव किया और उसके प्लेस पर हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, हेलोजन एटम ऐड कर रहे हैं। तो जो कंपाउंड मिलेगा, अब एक हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, CH3, और हेलोजन आपने ऐड किया तो आपको मिला CH3X। मींस कहने का मतलब क्या है कि हेलो एल्केन्स, ये चीज क्या है, हेलो एल्केन्स आर द कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स by replacing the hydrogen atom by halogen atom। तो ये तो बात हो गई हेलो एल्केन्स क्या है, लेकिन ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी आपने ये हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, हेलो एल्केन ऑब्टेन हुआ है। तो हेलो एल्केन्स कैसे कंपाउंड है, हेलो एल्केन्स ऐसे कंपाउंड से जिनको आपने ऑब्टेन किया है एल्केन से। CH4 क्या है, CH4 है एल्केन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हेलो एल्केन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं किसकी जगह, और उसकी जगह पर क्या हाइड्रोजन ला रहे हैं। मींस आप सिंपल वे में कह सकते हैं हेलो एल्केन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन by replacing the hydrogen atom from or by halogen atom। Got it? अब देखिए ये तो बात हो गई हेलो एल्केन्स, लेकिन ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करें, आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी आपके हेलो एल्केन्स कैटेगरी में ही आते हैं। अब देखिए यहां पर आपने एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया, फिर आपने इस जगह पर क्या किया है, फिर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया। एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, CH2, क्या बचेगा, CH2, और उसकी जगह पर आपने एक हेलोजन और ऐड कर रहे हैं तो हेलोजन क्या हो जाएगा, CH2X2, ठीक है, क्या मिल जाएगा, CH2X2। इसी तरह से फिर आपने एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करिए, यहां से एक हाइड्रोजन लेस करिए तो आपके पास एक हाइड्रोजन लेस कर देंगे तो यहां क्या बचेगा, CH, और एक हेलोजन आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, CHX3, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हेलो एल्केन। इन द सेम वे जो लास्ट हाइड्रोजन है अगर आप इसको भी रिप्लेस करते हैं, यहां पर आपने इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया और इस हेलोजन को ऐड अप किया तो आपको ऑब्टेन हुआ CH4। इस कंपाउंड को भी हम लोग हेलो एल्केन्स कहेंगे। तो अब यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर दीजिए कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स ऑल दीज आर, ये जो कंपाउंड है, आप इस कंपाउंड की बात करें, इसकी कंपाउंड की बात करें, या इसकी, ये सभी आपके हेलो एल्केन्स हैं। अब हेलो एल्केन्स are those compounds which are obtained from aliphatic hydrocarbons by replacing hydrogen atom or atoms by corresponding number of halogen atoms, right?
तो ये चीज आप पहले डेफिनेशन में नोट कर लें। इसके बाद हम लोग यहां पर अब एक चीज और देखने वाली बात है, ये सभी हमने बोले हेलो एल्केन्स हैं, लेकिन क्या सारे हेलो एल्केन एक जैसे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट है, यहां पर सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कितने हेलोजन है, 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हुए हैं, इसमें 3 और इसमें 4 हेलोजन एटम प्रेजेंट हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम हम लोग हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन क्या होगा।